Hello students, how are you? Hope you are fine. Okay students, देखिए हम लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, हमने ये एक्सरसाइज 3.6. ओके, नाउ ये लास्ट एक्सरसाइज 3.7 दैट्स ऑप्शनल. देखो इसको हम कर लेते हैं साथ में, ठीक है ना. अरे में देयर टोटल 8 क्वेश्चन. आई विल टीच यू इन दिस वीडियो nearly 3 or 4 question. Okay, main important question and the remaining question I will send to you. Clear तो अब इसमें क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका. हमने क्वेश्चन सेकंड किया है, तो क्वेश्चन सेकंड है क्या मेन. देखो 1/7 एक्चुअली दो फ्रेंड है, तो देखो 1/7 पहला फ्रेंड बोला गिव मी 100, मतलब मुझे 100 रुपए दीजिए. आई शैल बी देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू. मतलब जो पहला फ्रेंड है ना, वो दूसरे फ्रेंड को बोला कि तुम मुझे 100 रुपए दोगे ना तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, ठीक है ना. और दूसरा फ्रेंड क्या कहता है, अगर तुम मुझे 10 रुपए दोगे ना तो मैं तुम्हें 6 गुना मीन 6 टाइम मैं तुम्हें 6 गुना अमीर हो जाऊंगा. अब मेन क्वेश्चन ये है, क्या बताना है कि दोनों फ्रेंड के पास एक्चुअल में अमाउंट है कितना, मतलब दोनों फ्रेंड को कितने जितने रुपए हैं, ठीक है ना. तो मान लीजिए लेट द अमाउंट हैविंग फर्स्ट फ्रेंड, मान लीजिए पहले फ्रेंड के पास अमाउंट है रुपीज x रुपीज है उसके पास. लेट द अमाउंट हैविंग सेकंड फ्रेंड, मान लीजिए सेकंड फ्रेंड कितना अमाउंट है आपका रुपीज y रुपीज है, ठीक है ना. अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये कहा गया है, पहला फ्रेंड ये बोल रहा दूसरे से जो फर्स्ट फ्रेंड था ना, अगर जो सेकंड फ्रेंड के पास आपके y रुपीज है, अगर सेकंड फ्रेंड इसको 100 रुपए देगा तो इसके 100 रुपए कम हो गए और इसके 100 रुपए बढ़ गए. मीन्स इसके x से क्या हो जाएंगे x प्लस 100 और इसके कितने हो गए y माइनस 100, ठीक है ना. जब सेकंड फ्रेंड फर्स्ट फ्रेंड को 100 रुपीज देगा तो फर्स्ट फ्रेंड के तो हो गया x प्लस 100, उसका तो 100 रुपीज अमाउंट बढ़ गया और सेकंड के y माइनस 100. लेकिन में एक बात तो कही गई है, जो फर्स्ट फ्रेंड है ना वो ये कहता है अगर तुम्हें 100 रुपए दोगे ना तो जो मेरा अमाउंट है ना वो तुम्हारा अमाउंट 2 टाइम दुगना हो जाएगा. अब वो देखिए फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट कितना हो गया x प्लस 100, सेकंड कितना हो गया y माइनस 100. लेकिन जो ये है ना, ये अमाउंट है जो फर्स्ट फ्रेंड के पास हो गया, ये जो अमाउंट है इस अमाउंट से ट्वाइस है, दुगना. ये वाला जो अमाउंट है वो इस अमाउंट से ट्वाइस है, इक्वल नहीं ना, तो मैंने लिख दिया 2. अभी क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए. अरे कीजिए x प्लस 100 इक्वल टू 2 की कीजिए y माइनस 100 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू 100 200 हो गया. अब हम x y की टर्म एक तरफ और कांस्टेंट टर्म राइट को, तो ये x माइनस 2y और प्लस का 100 राइट करके माइनस का 100 और पे आपका माइनस का 200 ऑलरेडी है, तो माइनस 200 माइनस 100 माइनस का 300. तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है. अब सेकंड कंडीशन क्या होता है कि जो है ना, क्या नाम है, सेकंड फ्रेंड है, उसे क्या कहा फर्स्ट को कि अगर तुम्हें 10 रुपए दोगे ना तो मैं तुम्हें 6 गुना 6 टाइम अमीर हो जाऊंगा. अब खुद देखिए, जब देखो ये जो फर्स्ट फ्रेंड सेकंड को 10 रुपए देगा तो इसका अमाउंट क्या हो जाएगा x माइनस 10, 10 रुपए कम हो जाएंगे इसके पास और उसके बाद 10 रुपए बढ़ जाएंगे, इसका कितना अमाउंट हो जाएगा y प्लस 10. ओके, है समझ में. मीन्स फर्स्ट फ्रेंड का अमाउंट हो गया x माइनस 10 और सेकंड फ्रेंड का अमाउंट होगा y प्लस 10. देखिए अब इक्वल नहीं है, जो ये वाला अमाउंट है ना सेकंड फ्रेंड का अमाउंट इस अमाउंट से क्या 6 टाइम 6 गुना हो गया. जो ये वाला अमाउंट है वो इस अमाउंट से कितना टाइम हो गया 6 टाइम. तो इक्वल नहीं, इसको करते इक्वल लाइक दिस करते 6 से मल्टीप्लाई ना, अब हो गया इक्वल आपस में, ठीक. अब मल्टीप्लाई करो 6 into x 6x 6 into 10 60 इज इक्वल टू y प्लस 10. y को लेफ्ट में आया और माइनस 60 राइट में, तो ये 6x और माइनस का y और जो माइनस 60 राइट में प्लस का जाए ना तो आप प्लस का 10 ऑलरेडी है और प्लस के 60 10 प्लस 16 क्या हो गया आपका 70. तो 6x माइनस y इक्वल टू 70. दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड. ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है. अब सिंपल हम सोल्व करते हैं. जो एनी मेथड यू कैन यूज, बाय द वे आई यूज देयर एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना. तो देखो इधर माइनस 2y है और इधर क्या आपका माइनस का y, तो मैंने क्या किया इक्वेशन सेकंड को ना क्या करते 2 से मल्टीप्लाई ताकि y की टर्म क्या हो जाए एलिमिनेट. तो ये आपका देखो ना और मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, तो 2 से करोगे सेकंड को 2 6 12x 2 into y माइनस का 2y 2 into 70 140. दिस इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है ना. अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में भी माइनस 2y है, इक्वेशन थर्ड में माइनस 2y है. अब हम क्या करेंगे, हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब चाहो तो थर्ड में से थर्ड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. देखो ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी आपकी x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300 और इक्वेशन थर्ड क्या आपकी 12x माइनस 2y इक्वल टू 140 लिख दिया. अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन विल चेंज, ये माइनस का 12x ये माइनस का प्लस बन गया और ये प्लस का माइनस, प्लस का 140 माइनस का बन गया.
अच्छा -12x प्लस एक्स माइनस का 11x, 2y से 2y कैंसिल, ये प्लस का 2y है, ये सॉरी ये माइनस का 2y, ये प्लस का 2y, माइनस का 300 माइनस का 140 क्या हो गया माइनस का 440। अब क्या करोगे माइनस से माइनस कैंसिल, x क्या होगा इधर 11 क्या है मल्टीप्लाई, उधर 440 से डिवाइड, 11 बन जा, ये 4 पे गया 0, मतलब x आपका आ गया 40, x वैल्यू 40 आ गई। अब तुम्हें पता क्या करेंगे हम, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट में करो, सेकंड में करो, थर्ड में करो, एज यू विश। बाय द वे आई एम पुटिंग इन द x ऑफ योर इक्वेशन नंबर, इसे बोलता मर्जी है, सेकंड में कर लेते ठीक है ना, आई एम रबिंग हियर, ठीक है ना। क्या करोगे आप पुट x इज इक्वल टू 40 इन इक्वेशन सेकंड, है ना। इक्वेशन सेकंड क्या आती है 6x है ना, x वैल्यू क्या 40, तो 6 इंटू 40 माइनस y इज इक्वल टू कितना आपका 70। ओके वैल्यू पुट कर दिया 6x माइनस y इक्वल टू 70, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसमें हमने क्या पुट कर दिया x की जगह 40 पुट किया, 6 इंटू 40 240 माइनस y इज इक्वल टू 70, माइनस y क्या होगा देखो 70 माइनस 240, क्यों प्लस का 240 रहना है माइनस का हो जाएगा आपका, माइनस y इक्वल टू क्या हो गया 70 माइनस 240 क्या हो गया माइनस का 170, माइनस से माइनस कैंसिल, y क्या हो गया आपका 170, मींस y तो आ गया आपका 170 और x क्या आ गया आपका 40। अब देखिए आपने x और y क्या कंसीडर किया था ना, x क्या था अमाउंट हैविंग फर्स्ट रैंक, मींस फर्स्ट रैंक कितने रुपए है x रुपीस मींस 40, और y क्या था अमाउंट हैविंग सेकंड रैंक, मींस सेकंड रैंक कितने अमाउंट ऑफ y मींस 170। इसका मतलब क्या है आपका आंसर क्या आया, देयरफॉर अमाउंट हैविंग फर्स्ट फ्रेंड इक्वल टू क्या आपका रुपीज एक्स ना, और एक्स क्या आपका 40, ठीक है क्या है रुपीज 40, और अमाउंट हैविंग सेकंड फ्रेंड कितना था आपका वाई रुपीज ना, और वाई का 170, तो कितना आ गया आपका इक्वल टू रुपीज 170। मेरी जो पहला दोस्त था फ्रेंड था उसके पास इनिशियली 40 रुपीज थे और सेकंड में कितने थे 170 रुपीज, तो दैट्स योर आंसर। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। ओके इसको ध्यान से देखना क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 देख लो। ये जो क्वेश्चन 4 के ध्यान सुनिए। हाँ तो क्वेश्चन ये है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन ए रोज। मेरी क्लास है कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ रो बनाएंगे है ना, ऐसे रो बनाते हैं ना, या क्लास में भी रो होती है और आपके क्या नाम है प्ले ग्राउंड में भी रोज खड़े होते हैं, मान क्लास की बात हो रही है फिलहाल इधर, ठीक है ना। द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो, if 3 students are extra in a row then there would be 1 row less। मतलब अगर मान लो हम हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दें ना तो रो एक कम हो जाती है, और अगर हम हर एक रो में 3 बच्चे कम कर दें तो 2 रो बढ़ जाती हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, ठीक है ना। तो देखो पहले देखो प्रैक्टिस समझो, जैसे मान लीजिए आप क्लास में 4 रो हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। ओके और हर एक रो में 5 बच्चे हैं, हर एक रो में क्या 5 स्टूडेंट हैं, तो कितने बच्चे हो गए टोटल 4 रो और 5 स्टूडेंट इन ईच रो, 5 4 जा 20 स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है ना। अब आपने क्या किया 4 रो थी ना, ओके तो मान लो हर एक में 25 बच्चे थे, तो कुछ ऐसे क्या मान लीजिए जैसे ये देखिए लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इक्वल टू वाई, है ना। जैसे मान लीजिए उस क्लास में टोटल नंबर रोज की x थी, और लेट द नंबर स्टूडेंट इन ईच रो, हर एक रो में कितने मान लीजिए आपके y स्टूडेंट है, ठीक है ना। ओके तो देखो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे आपके भाई, हर एक रो में मान होता है ना, मान लो
आपकी 4 रो हैं, ओके, और हर एक रो में 5 बच्चे हैं, तो क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो को मल्टीप्लाई करोगे ना। 4 रोज हैं और 5 स्टूडेंट इन ईच रो, तो मल्टीप्लाई करोगे 5 4 जा 20, तो 20 आएगा ना, वही लॉजिक दे लगेगा। रोज x है और हर एक रो में कितने बच्चे हैं आपके y, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, तो x इनटू y, तो दैट्स ए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए आपका ध्यान सुनिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन क्या स्टार्ट होता है, तो ये कहा गया देखो उसने कि ना, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो, मान लो अगर हम हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दें ना, ओके, तो क्या करें उसके बाद, सॉरी, देन देयर वुड बी वन रो लेस, तो एक रो कम हो जाएगी। देखो इसका तो ये है, ध्यान सुनिए, अगर आप हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दोगे तो हर एक रो में कितने बच्चे हो गए आपके, y प्लस 3, लेकिन रो कितनी कम होगी, एक कम ना, तो रो कितनी होगी, x माइनस 1। तो उसने ये कहा ना, देखो क्या कहा उसने, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर हर एक रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दे, पहले हर एक रो में कितने बच्चे थे, y थे, अब y से y प्लस 3 हो गए, लेकिन साथ साथ एक चीज और हो रही है, अब खुद देखो, अगर आप हर एक रो में बच्चे एक्स्ट्रा करोगे तो ऑटोमेटिक एक रो कम हो जाएगी ना, एक या दो जितने भी होती हो, प्रैक्टिकली हम क्लास में करते हुए ना, मान लो 3 रो हैं, 3 रो हैं और एक रो में 2 3 बच्चे ऐसे बैठे हैं, हम कहते हैं खड़े हो इधर और पीछे पीछे बैठ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, अब रो में तो बच्चे ज्यादा जाएंगे और टोटल रो कम होगी, ठीक है ना। मान पहले 4 रो थी और चौथी रो में बहुत कम बच्चे थे, उनको हमने खड़ा करके हर एक रो में एक बच्चा बिठा दिया, मान 3 रो थे चौथी रो में, सॉरी मान लो 4th रो में 3 बच्चे थे, उन 3 बच्चों को हमने एक रो में बिठा दिया, तो रो कितनी होगी, 3 होगी अब, और नंबर स्टूडेंट ईच रो बढ़ गए ना बाई 1। तो वही बात है, देखो अब तो क्या क्या है कि ना, अगर हम हर एक रो में 3 बच्चे डाल देते हैं ना, तो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज कम होगी। अब देखो जब हम जो भी कर सेटिंग कर रहे हैं मानो इस टाइम से, तो क्या उससे टोटल नंबर स्टूडेंट को फर्क पड़ेगा, बच्चे तो नहीं रहेंगे, ये बच्चों को हमने एक रो से उठा के दूसरी रो में बिठा दिया, टोटल नंबर स्टूडेंट को फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो वही बात है, ठीक है ना, आपके हर एक रो में स्टूडेंट तो बढ़ गए और रो कम होगी बाई 1, मतलब अगर आपने हर रो में 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दिए है ना, y से y प्लस 3 कर दिए, तो जो टोटल रो थी वो एक कम होगी, जो पहले रो x थी वो x माइनस 1 होगी, लेकिन अगर मैं टोटल स्टूडेंट निकाल लूं तो ये मल्टीप्लाई होगी ना, और टोटल स्टूडेंट सेम रहेंगे, हमें टोटल नंबर स्टूडेंट्स है कितने, x इंटू वाई, ये भी टोटल नंबर स्टूडेंट्स है और ये भी टोटल स्टूडेंट्स है, बच्चे तो उतने रहेंगे ना, बच्चे कम ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना। अगर सोल्व कर लो, x इंटू वाई एक्स वाई, y इंटू 1 माइनस का 1, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x, 3 इंटू 1 माइनस का 3 इक्वल टू एक्स वाई, ये ना, x इंटू वाई एक्स वाई, y इंटू माइनस 1 माइनस का y, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3। अगर x y को x y से कर दिया हमने कैंसिल, ये तो आइसर लिख लो, ठीक है ना, ये 3x पहले लिख लो माइनस y और इज इक्वल टू 3, है ना, 3 लेंगे, दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन, तो उसमें क्या का ध्यान सुनिए, उसमें क्या है, देखो इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर हर एक रो में हम 3 बच्चे कम कर देना तो देयर वुड बी 2 रोज मोर, तो 2 रो क्या रहेंगी, ज्यादा देंगे, ये भी हो सकता है। जैसे मान लो वही बात है, अगर हम मान लो आप क्लास में है, ठीक है ना, एक रो तो मतलब खाली सी पड़ी है ऐसा कुछ है, या मान 2 लाइन में बेंच बिल्कुल खाली पड़े हैं और 3 रो में बच्चे ज्यादा हैं, अगर हमारे एक रो से बच्चे उठा के, 3 रो से कुछ बच्चे उठा के और अलग से रो बना सकते हैं ना, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ रो बढ़ जाएंगे आपकी, लेकिन हर एक रो में नंबर स्टूडेंट्स क्या होंगे, कम हो जाएंगे। अगर मान लो आपकी टोटल मान 5 रो किसी क्लास के अंदर और 2 रो बिल्कुल खाली है, बेंच खाली है, कोई नहीं बैठा उनके ऊपर, और आपकी 3 रो बच्चे मतलब सही मतलब कंप्रेस होकर बैठे हैं, आपने कोई खड़े कर दिए, वो कहीं इधर बैठ जाएंगे, उससे क्या होगा, नंबर ऑफ रो बढ़ गई, जहाँ पहले 3 रो से आपकी होगी 5 होगी, और नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है ना। तो वही बात है, देखिए तो क्या कहते हैं, देखो कि 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर हम हर एक रो में 3 बच्चे कम कर देना तो क्या होगा, रो बढ़ेगी, कितनी रो बढ़ेगी, देयर विल बी 2 रोज मोर, 2 रो बढ़ जाएंगे। अगर क्या आपका रोज कितनी होगी आपकी, मतलब बच्चे कितने होंगे हर एक रो में, y, या पहले इसको कर लो कोई नहीं, x प्लस 2, रोज तो होगी x प्लस 2, है ना, और हर एक रो में y कितने कम हो गए, बच्चे कितने कम हो गए, 3। ओके, मींस जो हर रो में y स्टूडेंट्स थे आपके हो गए 3 कम कर दिए, जैसे हर एक रो में 3 बच्चे कम किए ना, तो जो रो थी 2 ज्यादा होगी, पहले x थे अब x प्लस 2 होगी, तो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, टोटल स्टूडेंट्स आएंगे, लेकिन टोटल स्टूडेंट आपके ऑलरेडी हैं कितने, x इंटू वाई, टोटल स्टूडेंट तो सेम रहेंगे ना, बस हम बच्चों की अरेंजमेंट तो चेंज किया, बच्चे तो क्लास के अंदर हैं जितने भी सारे, ठीक है ना।
चाहे वो एक फर्स्ट कंडीशन हो चाहे सेकंड कंडीशन हो, टोटल स्ट्रेंथ वही रहेंगे आपके x इंटू वाई, ठीक है ना। तो आपने रो आपकी दो ज्यादा होगी और हर एक रो में 3 बच्चे कम हो गए, टोटल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई करने पे आएंगे आपके ना, जो कि xy के इक्वल होगा। x इंटू वाई क्या हो गया आपका xy, x इंटू -3 माइनस का 3x, 2 इंटू वाई प्लस का 2y, 2 इंटू -3 माइनस का 6 इक्वल टू कितना आ गया आपका, इक्वल टू x इंटू वाई है ना। तो देखो x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू -3 -x, 2 इंटू वाई 2y और 2 इंटू -3 -6 इक्वल टू एक्स वाई। अरे वो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, आई एम राइटिंग दिया, देखो ये -3x, ये हो गया आपका माइनस का 3x प्लस के 2y और इज इक्वल टू 6, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड, ये दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, अभी वही बहुत इजी हो, देखो इक्वेशन फर्स्ट ऑलरेडी प्लस का 3x और सेकंड में ऑलरेडी माइनस का 3x है, तो हम क्या करें, सिंपल ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या करेंगे हम, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन्हें ऐड कर देते हैं। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और क्या थी माइनस का 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ऐड करोगे साइन विल सेम, कोई चेंज नहीं होगा ना, 3x से 3x कैंसिल, प्लस के 2y में माइनस का y कितना होगा आपका, ओनली y, और 6 प्लस 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ गया आपकी 9, मींस y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 9। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट कर लो या सेकंड एज यू विश, आई एम पुटिंग वैल्यू y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। क्या करोगे आप, पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन ही है, देखो 3x माइनस y मींस 9 इज इक्वल टू क्या आपका 3, ये होगा आपका ना 3x इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए -9 उधर के प्लस का होगा, 3 प्लस 9 12, x क्या हो गया इधर प्लस, सॉरी जो 3 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा, 12/3 क्या होगा, सीधा लिख दूं 4, x4 आएगा ना आपका, जब 3 डिवाइड होगा 12/3 तो 3 बन जा 3 4 जा, x वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 4, तो आपका x क्या आ गया 4 और y क्या आ गया आपका 9। अब ध्यान से बच्चों सुनो, क्वेश्चन ये टोटल स्टूडेंट्स क्या है, वैसे मैं आपको पूछूं अगर आपका x4 है तो उस रूम में कितनी रोज थी, 4 रोज, और हर एक रो में कितने बच्चे थे, 9 बच्चे है ना, बस 4 रो हैं और हर एक रो में 9 स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने स्टूडेंट्स हो गए 9 4 36 ना। वैसे जो क्वेश्चन पूछा कि टोटल स्टूडेंट्स क्या है, ये नहीं पूछा कि रोज कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट ईच रो क्या है, उसे ये नहीं पूछा। वैसे आप एक बार पूछे तो आपको पता होना चाहिए कैसे हम बता सकते हैं, सिंपल ऐसे तो। ओके नाम लिखिए, therefore total number of students इज इक्वल टू क्या देखो आप क्या आपका x इंटू वाई है ना, x मीन्स 4 इंटू वाई मीन्स 9, 4 9 जा 36, 4 9 जा 36 स्टूडेंट्स। ओके दैट्स योर आंसर, मीन उस क्लास में टोटल 36 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना। ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 4। अच्छा बच्चों नेक्स्ट क्या आपका दिस तो मैं करता हूं दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 7 के 4 पार्ट हैं। जैसे इन क्वेश्चन 7 यू नीड नॉट टू डू सेकंड पार्ट, ओके, और एक और पार्ट बताता हूं मैं, रिमेनिंग आई विल सेंड टू यू। इसमें किसी तरह से मान लीजिए क्वेश्चन 7 का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में देखो क्या आपका x अपॉन a, ठीक है ना, x अपॉन a माइनस y अपॉन b इज इक्वल टू क्या आपका 0, ओके। और दूसरी क्वेश्चन क्या आपकी दैट्स योर ax प्लस में by इज इक्वल टू क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना, भाई ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा जी तो देखो ये तो सही है, मान लो ax प्लस by इक्वल टू c, मान लो माइनस जो भी है,
ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना, तो क्या करोगे आप लोग एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा, ए बी एलसीएम है ना, ए और बी का, ए बी आ गया, ए से कैंसिल, बी बी इंटू एक्स क्या हो गया आपका बी एक्स, माइनस बी से बी कैंसिल, ए आ गया, ए इंटू वाई ए वाई, पता ना, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, जब ए बी को बी से डिवाइड करो, बी से बी कट जाएगा, ओनली ए बचेगा एज ए क्वेश्चन, इस ए की वाई से करोगे मल्टीप्लाई, ए वाई आ गया इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अब यहां देखिए bx माइनस ए वाई इक्वल टू, इधर ए बी क्या आपका डिवाइड, राइट करके 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू समथिंग सब 0, तो दैट्स माने इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और क्या आपकी इक्वेशन सेकंड ना, उसके इधर ही देता हूं मैं इक्वेशन सेकंड को भी, जैसे आपकी ax प्लस में हाँ by ओके इज इक्वल टू क्या आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना, ax प्लस by इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, मतलब इसको इधर लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये बच्चों क्या ध्यान से सुनिए, अब हमारा एलिमिनेशन आप मेथड करना आपको, देखो इधर क्या आपका bx है, इधर ax है, इधर ay इधर by है, आपकी मर्जी चाहे तो आप a की टर्म को एलिमेंट को, सॉरी चाहे x की टर्म को एलिमेंट को, जो y की देखा जाए तो देखो जो y वाली टर्म है वो ऑलरेडी अपोजिट साइन है, अगर मैं क्या करूं देखो इक्वेशन फर्स्ट को फिर से मल्टीप्लाई करते मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इक्वेशन फर्स्ट को मैं करते मल्टीप्लाई किससे b से, और इक्वेशन सेकंड कर दिया मैंने a से मल्टीप्लाई, मैं डायरेक्ट सिंबल फॉर्म में लिख देती है ना, लिखा जैसे इक्वेशन फर्स्ट को b से करोगे, अब देखो जब आप इक्वेशन फर्स्ट को b से मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा आपका b इंटू बी, फर्स्ट को करो b से b इंटू बी बी स्क्वायर x माइनस b इंटू ए वाई माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू b इंटू 0 0, मान लो दिस इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन सेकंड करूंगा मैं a से, a इंटू ए एक्स ये बन गया आपका a स्क्वायर x, a इंटू प्लस का b वाई हो गया प्लस का a b वाई इक्वल टू a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ना, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो सिंपल है, तो लाइक दिस a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं सिंपल, मल्टीप्लाई नहीं किया बस शो कर दिया, तो दिस इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी फोर्थ, है ना। अब देखो ये माइनस का ए बी वाई प्लस का ए बी है, तो इसमें तुम क्या करोगे सिंपल सा है, यहां लेते हैं ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, हम इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को क्या करेंगे ऐड, वैसे लेता हूं ऑन एडिंग, एडिंग कर दिया ना, अब देखो ए बी वाई से ए बी वाई कैंसिल, ये माइनस का प्लस का, अब देखो ये बी स्क्वायर एक्स से ये ए स्क्वायर एक्स, दोनों कुछ कॉमन है ऐड हो रहे ना, x कॉमन लिया तो क्या आएगा आपका ब्रैकेट के अंदर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, या चाहता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, भैया 2 प्लस 3 लिखो या 3 प्लस 2, आंसर तो 5 ही आना है, तो वही लॉजिक है, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखो या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सेम थिंग, ओके इज इक्वल टू, देखो क्या आपका, अब देखो क्या, देखो ऊपर कुछ नहीं 0 है ना, ये क्या था आपका इक्वेशन ना 0 प्लस समथिंग, तो इस चीज आ गई ना, तो ये हो गया a इंटू क्या आ गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें मतलब किससे x से है, अब x इंटू दिस है ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या x से मल्टीप्लाई, राइट में क्या होगा डिवाइड, तो मतलब आपका x क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया जी आपका a इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ओके ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जाके क्या डिवाइड हो गया, ऊपर भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, नीचे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आपस में कैंसिल, तो x वैल्यू क्या आ गया आपकी x इक्वल टू क्या आ गया आपका a, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x a, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए आपको निकालनी, किसके निकालनी है आपको दैट्स ऑफ योर b की ना, तो कई तरीके हैं, आप चाहो तो देखो सीधा से पुट कर सकते हो, या ये आप कितने इक्वेशन फर्स्ट थे ना, देखो इक्वेशन फर्स्ट थे यहां पुट कर सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट है bx माइनस ay इक्वल टू 0, यहां पुट कर दीजिए, क्या करोगे पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये फर्स्ट है ना bx है ना, तो b इंटू एक्स कितना आपका a ना, bx है माइनस ay इक्वल टू क्या आपका 0 ना, bx था तो ऐसा a लिख दिया, अब b इंटू a लिखोगे a इंटू b, तो ab क्या बन गया आपका ab माइनस ay इक्वल टू 0, अब देखो माइनस का ay इक्वल टू क्या हो गया प्लस का ab जाके क्या हो गया माइनस का ab, माइनस से माइनस कैंसिल, a से a कैंसिल, ओनली y का बच गया y इक्वल टू b, तो y के लिए क्या आ गया आपकी b, अंडरस्टूड, मींस x आ गया a और y आ गया आपका b, तो अब यहां से लिख सकते हो आंसर में x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b, तो दैट्स ऑफ योर आंसर, मींस
x की वैल्यू a आई और y की वैल्यू क्या है आपकी b। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे ही है आपके, ठीक है ना। ओके, तो इस क्वेश्चन ध्यान देखना, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो नेक्स्ट क्या बच्चों आपका, इसका एक फिफ्थ पार्ट है, तो आपको फिफ्थ पार्ट में है क्या आपका, थोड़ा आपको हिंट दे दूंगा। ओके, ये पार्ट आपको खुद करना है, ठीक है। देखिए दैट्स ऑफ योर क्वेश्चन 7 पार्ट 5। तो करना क्या, देखो जैसे आपका ये है 152x, ठीक है ना, और माइनस का 378y इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 74। और दूसरा लिखते हैं आपकी माइनस का 378x और प्लस के 152y इज इक्वल टू क्या है, माइनस का 604। ओके ना, 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74 और माइनस 378x प्लस 152y इक्वल टू माइनस का 604। ये तो है ना, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, और एंड y। आपको x y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो लेट दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट और दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। जब ऐसे क्वेश्चन ना बड़ी बड़ी वैल्यू है आपको दिखे ना, जहां 5 3 7 4 होता है, हम आराम से कर लेते हैं। अब ये थोड़ा करो कि मान लो आप सोचते हो कि हम मान लो x टर्म में लिमिट कर लेना, तो इक्वेशन फर्स्ट टर्म करें 378 से मल्टीप्लाई और सेकंड करो 152 से, एक हो जाएगी तो 16 हो जाएगा। ऐसे आपकी जो वैल्यू है लाखों में आ जाएंगी और क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करते क्या है, जब बड़ी बड़ी वैल्यू हो ना, तो क्या करोगे, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है ना, एक बार तुमको ऐड करोगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, ऐड करते हैं। फिर फर्स्ट क्या है 152x माइनस 378y इक्वल टू माइनस 74। सेकंड क्या आपकी माइनस 378x, अच्छा जी, प्लस का 152y इक्वल टू माइनस का 604। जब ऐड करोगे कोई साइन चेंज नहीं होगा ना। अब देखो माइनस का 378 प्लस का 152, इन ऐड करोगे क्या होगा आपका, माइनस का 378 और प्लस का क्या आपका 152। तो नेट आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 2 6, 7 माइनस 5 2, 3 माइनस 1 2 और माइनस का मींस क्या है, माइनस का 226 माइनस का 226x। और इसके बाद देखो यहाँ पे देखो माइनस 378 फिर दोबारा प्लस का 152y और फिर y1 प्लस का 152 हो गया। इसका भी आंसर क्या है भाई, माइनस 226 हो गया, माइनस का 226y इज इक्वल टू, देखो माइनस के 604 और प्लस के कितना, सॉरी माइनस का 74। ओके, तो ये हो गया आपका माइनस का 678, है ना भाई। देखो 604 और 74, 604 से माइनस का 678 हो गया आपका। ओके, अब क्या करोगे, इनमें कुछ कॉमन है, यस, क्या करोगे, माइनस का 226 कॉमन लिया, ये हो गया आपका x प्लस y। तो माइनस 226 इधर भी है, माइनस का 226 कॉमन लेना, तो x ये माइनस कॉमन आ गया ना, ये तो ओनली प्लस का y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 678। माइनस से माइनस कैंसिल, आपका x प्लस y क्या बन गया, ये हो गया 678 डिवाइडेड बाय 226। ओके ना, इधर 2 डिवाइड हो जाएगा, कट करोगे ना 223 पे जाएगा, तो 226 बन जाएगा सीधा आपका 3 पर। अगर आप 223 से लोगे आपका 678 ही आएगा आपका, ठीक है ना। ओके, तो आपका x प्लस y इक्वल टू क्या बन गया आपका 3, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हाँ, तो कितनी सिंपल इक्वेशन होगी, x प्लस y इक्वल टू 3। अब सेकंड इक्वेशन बनाओगे, आप क्या करोगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अभी हमने क्या किया था, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ऐड किया था ना, अब लिखोगे ऑन subtracting equation first from equation second। तो सेकंड इक्वेशन क्या आपकी, माइनस 378x प्लस का 152y इक्वल टू माइनस के 604 और ये क्या आपका 152x माइनस का 378y इक्वल टू माइनस का 74। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन सेकंड में से, सेकंड है ना आपकी दिस, ओके, हमें इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जब सब्ट्रैक्ट करोगे साइन विल चेंज, तो माइनस प्लस प्लस, ठीक है ना। आपको देखिए माइनस का 378 प्लस का सॉरी माइनस का 150, देखो माइनस का 378 और माइनस का 152, 8 और 2 10, 8 और 5 30, ये हो गया आपका
530 ना, ओके भाई 8 into 10, 8 to 5 13 क्या है 4 on 5 तो ये हो गया प्लस के सॉरी माइनस के 530x। अब इसकी वाली वही सेम बात प्लस के ये हो गया आपका 530y इक्वल टू देखो माइनस का 604 और प्लस का 74 क्या होगा आपका ये होगा माइनस का 530, ठीक है ना, अंडरस्टूड। भाई माइनस से 604 प्लस का 74 माइनस का 530 इवन माइनस अगर मान लो माइनस 530 कॉमन लेता हूँ माइनस का 530 तो क्या बनेगा आपका ये ओनली x प्लस का बच जाएगा और को माइनस को कॉमन लिया ना तो माइनस का y बन जाएगा। खुद देखिए आगे से माइनस 530 दोबारा से x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 530x बनेगा और माइनस 530 के आपकी दोबारा माइनस y से मल्टीप्लाई प्लस का 530y बनेगा, ठीक है ना, इक्वल टू क्या आपका माइनस का 530 सिंपल। और क्या होगा आपका अगर तुम जब काट तो माइनस से माइनस कर दिया और 530 से 530 निकालना 1 बचेगा ना, बन जाएगा 530 बन जाएगा तो आपका x माइनस y इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, इक्वेशन नंबर सेकंड। आई थिंक नाउ यू कैन सोल्व, ठीक है ना। आपको देखो वैसे आई कैन डू इट हियर है ना, आसान सा वैसे क्वेश्चन हो ही गया है x प्लस y x माइनस y आपको सिर्फ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड हाँ सॉरी इसका नाम देना था आपको, सॉरी ये होगी इक्वेशन कौन सी आपकी थर्ड होगी, सॉरी थर्ड और ये होगी इक्वेशन नंबर 4 क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आपकी ये थे ना, ये थर्ड और फोर्थ। अब देखो बहुत सिंपल हो गया, आई थिंक यू कैन डू। फिर देख लो आपका देखो ऑन एडिंग, यहां देख लीजिए ऑन एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, जब थर्ड और फोर्थ को ऐड करो क्या बनेगा आपका x प्लस y इज इक्वल टू 3 और ये x माइनस y इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1, ऐड करोगे x प्लस x 2x, y से y कट गया 3 प्लस 1 क्या हो गया आपका 4, तो x क्या हो गया 4/2 2 x वैल्यू 2 आ गई ना, सिंपल। अब क्या करोगे पुट x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, जब x वैल्यू 2 यहां पुट करोगे तो 2 प्लस y इक्वल 3 तो y क्या होगा 3 माइनस 2, y वैल्यू क्या आएगी आपकी 1। कर सकते हैं ना, हो गया क्वेश्चन तो समझे ना, x वैल्यू 2 आ गई है। अब x वैल्यू 2 किसे पुट करोगे इक्वेशन थर्ड में पुट करो चाहे 4 में पुट करो एज यू विश, आई थिंक थर्ड सिंपल सी है। यहां जब x वैल्यू 2 पुट करोगे ना तो y क्या आएगा आपका 3 माइनस 2 1 मींस y वैल्यू 1 आएगी, ओके। तो दैट्स क्वेश्चन 7 फिफ्थ पार्ट मैं कंप्लीट ही करके लगो, ठीक है ना, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कुछ क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.7 के एंड रिमेनिंग क्वेश्चन आई विल सेंड टू यू, ठीक है ना। इफ यू लोग ध्यान से देखना क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन सब एक से ही है, बस आपको थोड़ी इक्वेशन बनानी चाहिए, ठीक है ना। तो दैट्स योर चैप्टर थर्ड कंप्लीट विद ऑप्शन एक्सरसाइज, ओके। तो ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स एक्सरसाइज 3.7, दैट्स टुडे क्लास, बाय।